क्या भारत एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की दहलीज पर खड़ा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि समंदर के एक संकरे रास्ते ने भारत की लाइफलाइन खतरे में डाल दी है। बड़ी खबर है कि हॉर्मुज में भारत के 22 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें लाखों टन एलपीजी, कच्चा तेल और एलएनजी लदा है। अगर ये जहाज वक्त पर नहीं निकले तो देश में कमर्शियल और घरेलू गैस की भारी किल्लत देखने को मिल सकती है। आखिर हॉर्मुज में चल क्या रहा है और भारतीय नौसेना इस संकट से निपटने के लिए क्या एक्शन ले रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। शिपिंग मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो इस समय फारस की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले 22 जहाज फंसे हुए हैं और हॉर्मुज से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें 6 एलपीजी कैरियर, 1 एलएनजी जहाज और 4 कच्चे तेल के टैंकर शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग 3.2 लाख टन एलपीजी बीच समंदर में फंसी हुई है और क्लियरेंस का इंतजार कर रही है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान अब झुकने के मूड में नहीं है और हॉर्मुज लगभग पूरी तरह बंद है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 90% आयात इसी रास्ते से करता है। यही कारण है कि इस रुकावट ने भारत की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। युद्ध से पहले भारत का अधिकांश क्रूड ऑयल सऊदी अरब, इराक और यूएई से आता था, जो हॉर्मुज से गुजरता है। वहीं एलपीजी का लगभग 90% और गैस का लगभग 30% हिस्सा इसी मार्ग से आता है। हालांकि तेल की आपूर्ति कुछ हद तक रूस, अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से पूरी की जा रही है, लेकिन गैस और एलपीजी को लेकर संकट अभी भी बना हुआ है। भारत की निर्भरता और आने वाली चुनौती। भारत दुनिया का एक बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। आंकड़ों की बात करें तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 88% कच्चा तेल और 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है। रोजाना भारत में करीब 90,000 टन एलपीजी की खपत होती है, जिसमें से 55,000 टन आयात से आता है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनौती क्या है? भले ही हम अपना घरेलू उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक देश में एलपीजी की मांग 2.9 मिलियन टन प्रति माह पहुंच जाएगी। अगर हमारा उत्पादन 50% तक भी बढ़ जाए, तब भी भारत को हर महीने करीब 29 से 34 बड़े एलपीजी टैंकर बाहर से ही मंगाने पड़ेंगे। यानी हॉर्मुज का रास्ता बंद होने का मतलब है कि भारत के करोड़ों घरों का चूल्हा खतरे में पड़ना। शिवालिक और नंदा देवी एक रणनीतिक जीत, लेकिन इस अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखी है। भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत तब हुई जब भारतीय ध्वज वाले 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी भारत पहुंच गए। शिवालिक मुंद्रा पोर्ट और नंदा देवी वाडनार पोर्ट पर पहुंचे। इन 2 जहाजों में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो इतनी गैस से देश के 64 लाख से ज्यादा सिलेंडर भरे जा सकते हैं। ये भारत की कूटनीति का ही नतीजा है कि हम इन जहाजों को निकालने में सफल रहे। लेकिन जितना एलपीजी भारत को चाहिए, उस मुकाबले ये काफी कम है। हालांकि भारत हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अपने आधा दर्जन से अधिक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये युद्धपोत हॉर्मुज के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर निकलने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इधर कूटनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से बात की है। भारत ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया जिसमें युद्धपोत भेजने की मांग की गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों से कहा था कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता में इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई। भारत की नीति हमेशा से साफ रही है, हम किसी भी सैन्य अभियान में तभी शामिल होते हैं जब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के जनादेश के तहत हो। फिलहाल हॉर्मुज का ये संकट सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और रसोई से जुड़ा है। सरकार और नौसेना की मुस्तैदी ने फिलहाल बड़े संकट को टाला हुआ है, लेकिन आयात पर हमारी निर्भरता एक ऐसा सवाल है जिसका हल जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।